गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इस क्लास में जो है हम चर्चा करेंगे पॉक्स वायरस की। ठीक है। पॉक्स वायरस क्या होता है और ये किस प्रकार से इन्फेक्शन करता है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी होती है, वो हम बात करेंगे। ठीक है। तो पॉक्स वायरस की हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो इन्फेक्शन होता है वो होता है पक्षियों के अंदर। इसका जो इन्फेक्शन होता है वो जनरली किसके अंदर होता है, वो होता है पक्षियों पक्षियों कीटों पक्षियों के अंदर, कीटों के अंदर, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर, और दूसरा मेमल्स के अंदर भी होता है। मेमल्स और जो इन्वर्टिब्रेट होते हैं, इनके अलावा जो भी इन्वर्टिब्रेट होते हैं उन इन्वर्टिब्रेट के अंदर भी ये इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये इन्फेक्शन इसके अंदर होता है। ठीक है। ये अगर बात करें तो ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स वायरस होता है। किस तरह का वायरस होता है? कॉम्प्लेक्स वायरस होता है। ठीक है ना। ये जो वायरस है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स वायरस है। ठीक है। ये वायरस जो है होस्ट की सेल जो होती है, देखो कहाँ पर सारे जो हमने देखा था टोबैको मोज़ेक वायरस, वो टोबैको मोज़ेक वायरस जो रेप्लिकेशन करता था अपना, वो करता था होस्ट के न्यूक्लियस के, जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस में भी किसके अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर रेप्लिकेशन करता था। ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस का जो हमने रेप्लिकेशन देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें कहाँ देखा था हमने? टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है, देखो टीएमवी जो होता है, वो टीएमवी अपना रेप्लिकेशन कहाँ करता है, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना आप, तो वो करता है कहाँ पर? न्यूक्लियोलस में। किसके अंदर करता है? न्यूक्लियोलस में। लेकिन ये जो वायरस है, पॉक्स वायरस, ये पॉक्स वायरस जो अपना रेप्लिकेशन करता है वो करता है साइटोप्लाज्म में। इसके अंदर रेप्लिकेशन जो है ये, इसका जो रेप्लिकेशन होता है, ये रेप्लिकेशन होता है इसका होस्ट जो होता है, होस्ट के साइटोप्लाज्म में, होस्ट के इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ये अब इसका रेप्लिकेशन होता है। होस्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है, उस होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर ये अपना रेप्लिकेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, ध्यान रखने वाली बात है ये। क्या बात है कि जो होस्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है, उस होस्ट के साइटोप्लाज्म में ये अपना रेप्लिकेशन यहाँ पर करता है। ठीक है। इसकी जो खोज थी, इस रेप्लिकेशन की जो खोज करने वाला था वो था मॉस। मॉस नाम का एक साइंटिस्ट है। उसने सबसे पहले इस प्रकार के रेप्लिकेशन की खोज की थी 1974 के अंदर। कब की थी? 1974 में, है ना। 1974 में इस चीज़ की खोज हुई है। ठीक है। कि जो पॉक्स वायरस है ये रेप्लिकेशन करते हैं किसके अंदर? होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। जो पॉक्स वायरस है इसके नाम भी पूछ लिए जाते हैं बहुत सी बार। आगे हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में आता है हमारे पास में ऑर्थो वायरस। ठीक है। ऑर्थो पॉक्स वायरस, ये नाम याद रखना है आपको। ठीक है। वेरियोला, वेरियोला, वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर। ठीक है। वेरियोला माइनर, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है हमारा। ठीक है ना। पॉक्स वायरस का नाम बताइए, निम्न में से पॉक्स वायरस है। ऑर्थोपॉक्स वायरस, इसके पीछे तो पॉक्स लिखा हुआ है, समझ जाएंगे हम। वेरियोला मेजर, वेरियोला माइनर, ये भी पॉक्स वायरस है। ठीक है। वेरियोला वैक्सीनिया, वेरियोला वैक्सीनिया, देखो याद रखना है आपको, ये वैक्सीनिया जो वायरस है ये भी एक पॉक्स वायरस है। ठीक है। एक हो तो एक और होता है जिसको कहा जाता है रेबिट पॉक्स वायरस। क्या कहा जाता है? रेबिट पॉक्स वायरस, रेबिट पॉक्स वायरस, लेकिन इसके पीछे तो पॉक्स लिखा हुआ है इसलिए हम समझ जाएंगे। ठीक है। एक और होता है एंट्रोपॉक्स वायरस। ठीक है। तो जिसके पीछे पॉक्स लिखा हुआ है वो तो पॉक्स वायरस है इसी, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे वो पूछा जाता है वेरियोला वैक्सीनिया का। निम्न में से कौन सा पॉक्स वायरस है? तो आपको ध्यान रखना है वेरियोला मेजर, वेरियोला माइनर और वैक्सीनिया, ये जो वायरस है ये पॉक्स वायरस है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसके पहले उदाहरण बताई है। ठीक है। अब जो पॉक्स वायरस होता है उसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें यहाँ पर, उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो पॉक्स वायरस होता है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, देखिएगा कि ये जो इसका पार्ट होता है बाहर वाला, बाहर वाली जो संरचना होती है इसकी, ये इस तरह से होती है। यहाँ मैं बना ही देता हूँ इसको इस तरीके से। बाहर से हमें ये इस तरीके का दिखाई देता है। बाहर से जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर इसके बाहर यहाँ पर ये इस तरह की स्ट्रक्चर इसके ऊपर लगी हुई होती है। ठीक है। मैं इसको ये पूरे इसको कवर किए हुए होते हैं, इस तरह की जो पोर्शन है।
इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको पूरा वायरस को जो है कवर किए हुए होता है। लेकिन मैं जो है यहाँ पर जो है पूरा कवर नहीं करूँगा इसको, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ इसको। तो थोड़ा थोड़ा मैं बना देता हूँ एक बार यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर को। ठीक है, यहाँ थोड़े थोड़े से एक साइड में हम बना देते हैं, बाकी क्योंकि ये समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, हमें केवल समझना है इस चीज़ को कि वास्तव में है क्या, क्योंकि हमें एग्जाम में तो बनाना नहीं है, हमें तो केवल यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करना है। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं हम रिज। क्या कहते हैं इसको? रिज। तो ये रिज जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिज के नीचे अगर हम चलेंगे तो हमें यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन कलर का पोर्शन, जो लाइन दिख रही है, इसे कहा जाता है एनवेलप। क्या कहा जाता है इसको? एनवेलप। ठीक है, ये एनवेलप होता है इसका। और इसके नीचे अगर चलेंगे हम तो यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग प्रकार से जो है स्ट्रक्चर दिखाई देगी। पहले मैं इसको बना देता हूँ, इसका कैप्सूल बना देता हूँ, फिर हम इसको आगे देखेंगे। तो ये इसका कैप्सूल होता है इस तरीके का इसके अंदर। ठीक है, मोटाई लिए हुए होगा कैप्सूल जो होगा इसका। तो इसको अंदर से ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे मोटाई लिए हुए होगा इसका कैप्सूल। ठीक है, अब ये लीजिएगा, इसका कैप्सूल तैयार हो गया है। ये इसका कैप्सूल है। ठीक है, ये इसका हो गया क्या? कैप्सिड। और इस कैप्सिड से ही दो चीजें और जुड़ी होती है जिन्हें कहा जाता है लेटरल बॉडीज। क्या कहा जाता है? लेटरल बॉडीज। ये होती है यहाँ पर प्रेजेंट दोनों साइड में। ठीक है, ये होती है इसकी लेटरल बॉडी। क्या होती है ये? लेटरल बॉडी। ठीक है, लेटरल बॉडी दो होती है, आसपास पूरे इसमें घूमी हुई रहती है। और इसके अंदर पड़ा होता है इसका जो है डीएनए। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है भाई? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये हो गया इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये होता है जो पॉक्स वायरस है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है हमें बाई कैनकेव। क्या दिखाई दे रहा है हमें? बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो बाई कैनकेव स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीनियस जो इसका कोर होता है, इसका जो कोर पार्ट है वो किसका बना हुआ है? प्रोटीनियस। जो कैप्सिड है इसका बना होता है प्रोटीन का बना होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का प्रोटीनियस कोर जो होता है वो होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके अंदर दो ये दीर्घ वृत्ताकार जो संरचनाएं दिखाई दे रही है लेटरल बॉडीज कहलाती हैं। उसके ऊपर होता है एनवलप। ठीक है, इस वायरस के अगर साइज की हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो साइज होता है वो होता है 160 गुना 200 एनएम का। कितना साइज होता है इसका? 160 गुना 200 एनएम का इसका साइज होता है। ठीक है, डीएनए की बात करें तो इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो होता है लगभग 400 केबी का। कितने का होता है? 400 केबी का होता है। ठीक है, और इसका जो डीएनए होता है वो होता है सर्कुलर। कैसा होता है भाई? सर्कुलर डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब गोलाकार होता है ये डीएनए। ठीक है ना, सर्कुलर डीएनए जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है वैक्सीनिया के अंदर। ठीक है, बाकी और के अंदर जो है लीनियर डीएनए हो सकता है, सर्कुलर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो डीएनए होता है ये लगभग 75 टाइप की जो है प्रोटीन वो कोड करता है। 75 टाइप की जो है प्रोटीन प्रोटीन को ये डीएनए कोड करता है। प्रोटीन को 75 टाइप की प्रोटीन को कोड करने में ये काम आता है। ठीक है, तो ये है हमारा वायरस जिसे हम बोलते हैं पॉक्स वायरस। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वायरस है हमारा उसके बारे में बात करें तो वो है वीरियोइड्स, जिसे कहा जाता है वायरोइड्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? वायरोइड्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, वायरोइड्स। वायरोइड्स की जो खोज है वो खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था वो साइंटिस्ट था डायनियर। कौन सा साइंटिस्ट था भाई? डायनियर। डायनियर ने 1971 में इसकी खोज की थी। किसकी? वायरोइड्स की। ठीक है, किसके अंदर की थी? पोटैटो के अंदर। और सबसे पहले जो वायरस खोजे गए थे वो था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। कौन सा था? पोटैटो पोटैटो स्पिंडल स्पिंडल ट्यूबर वायरस।
कौन सा वायरस था भाई? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। ये वायरस जो है सबसे पहले यहाँ पर खोजा गया था। ठीक है, अगर साइज के रूप में बात करें तो ये जो वीरियोइड्स होते हैं या वायरोइड्स जो होते हैं, ये वायरोइड्स सबसे छोटे, आप कह सकते हो कि सबसे छोटे यानी कि स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। मतलब सबसे छोटे संक्रामक रोग कारक किसे कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखना है आपको, वो कहा जाता है वायरस को, वायरस को। तो ये हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटे यानी कि स्मॉलेस्ट 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 इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि सबसे छोटे जो संक्रमण फैलाने वाले जो जंतु है या जीव है वो कौन है? वायरस है। ठीक है, इनमें जो होता है आरएनए पाया जाता है। इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। और वो जो आरएनए होता है वो भी कैसा होता है? छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ होता है ना, कि छोटे खंड वाला आरएनए यहाँ पर पाया जाता है। स्मॉल खंड होते हैं, उसके अंदर छोटा सा पार्ट्स होता है, इसका छोटा सा पोर्शन होता है, वो आरएनए जो है यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन आवरण है वो अनुपस्थित होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब है कि केवल क्या पाया जाता है इसके अंदर? केवल आरएनए पाया जाता है और उसके ऊपर कोई प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो आप यूँ कह सकते हो कि ये जो आरएनए का कोई खंड है, मान लेते हैं ये खंड ही क्या है? वायरोइड से। अगर ये इन्फेक्शियस है यानी कि अगर ये रोग पैदा कर रहा है तो ये एक प्रकार का क्या है? वायरोइड से। ठीक है, वायरोइड से या वीरोइड से। ठीक है, वीरोइड्स भी बोल देते हैं इसको, वायरोइड्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वायरोइड से। ठीक है, आरएनए का छोटा खंड होता है और इसके ऊपर जो है प्रोटीन आवरण जो होता है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। यानी कि प्रोटीन का जो एनवलप है, प्रोटीन का जो आवरण है वो क्या है? यहाँ पर आवरण क्या है? अनुपस्थित। अब अनुपस्थित होने की वजह से ये जो वायरस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं नेक्ड वायरस। क्या बोलते हैं इनको हम? नेक्ड वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नेक्ड वायरस हम इनको कह देते हैं। दूसरी चीज हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम कहते हैं मेटा वायरस। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि मेटा वायरस किसे कहा जाता है? तो मेटा वायरस किसको कहा जाता है? वीरियोइड्स को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई आपको? एक और इसका नाम है पैथोजीन। पैथोजीन, पैथोजीन भी जो है इसे ही कहा जाता है। पैथोजीन भी किसे कहा जाता है? वायरस। जीन, जीन आ रहा है ना, जीन शब्द आ रहा है। पैथो यानी कि जो संक्रामक होता है वो, और जीन यानी जीन। तो ये जो आरएनए के जो जीन है यहाँ पर, ये जो आरएनए है ये केवल अकेला आरएनए ही वायरस से विदाउट एनवलप, तो ये क्या कहलाएगा? पैथोजीन कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो हमें जो आरएनए मिलता है इसका, इसके अंदर जो आरएनए होता है प्रेजेंट, वो आरएनए कैसा होता है? देखिएगा, इसके अंदर जो आरएनए है ये आरएनए होता है यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कौन सा आरएनए होता है भाई? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, कैसा होता है? ये सर्कुलर होता है। कैसा होता है भाई? सर्कुलर होता है। ठीक है, कैसा होगा? सर्कुलर प्रकार का जो है आरएनए यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसका जो मोलिकुलर वेट है, अगर इसके मोलिकुलर वेट की बात करें तो इसका मोलिकुलर वेट होता है 85,000 से लेकर, मतलब मोलिकुलर वेट में यहाँ लिख देता हूँ 8,000, 85,000, 85,000, 8,000 नहीं, 85,000, 8,50,000, कितना होगा? 85,000 हो गया, समझिए आप। 85,000 से लेकर 13 लाख तक होता है। कितना होता है? 13 लाख तक। ठीक है, 4 और 5, 13 लाख तक इसका जो है मोलिकुलर वेट होता है, 13 लाख डाल्टन। ठीक है, तो ये 85,000 से लेकर 13 लाख डाल्टन तक का मोलिकुलर वेट लिए होता है। ठीक है, और इसके अंदर, इस पूरे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर लगभग 243 से लेकर 360, 243 से लेकर 360 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर पाए जाते हैं। कितने? 243 से लेकर 360 न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका रेप्लिकेशन किस प्रकार होता है? रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन किस प्रकार होता है? अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये किस प्रकार से रेप्लिकेशन करता है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। अभी तक किसी इसका रेप्लिकेशन किसी को भी पता नहीं है कि इसका जो रेप्लिकेशन है वो कैसे होता है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो रेप्लिकेशन होता है वो रेप्लिकेशन सेम उसी प्रकार से होता है जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो अभी तक रेप्लिकेशन, इस रेप्लिकेशन के बारे में इसकी जानकारी हमें नहीं है।
इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, अगर ट्रांसमिशन से रिलेटेड अगर प्रश्न आ जाता है तो इसका थोड़ा सा मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है भाई, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है देखिएगा। इसका जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन, तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो होस्ट सेल के जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है, पहले से किसी होस्ट सेल के अंदर, जैसे ये होस्ट सेल है और इस होस्ट सेल के अंदर पहले से ही कोई डीएनए है, तो उस डीएनए या उस आरएनए से जो क्रोमेटिन पदार्थ है उसी के साथ साथ ये क्या होता है, सैटेलाइट के रूप में यहाँ पर जुड़ जाता है, इसी जैसे इसी के साथ साथ चला जाएगा और आगे ये दूसरी सेल के अंदर जब ये इन्फेक्शन करेगा, आगे जब ये जाएगा, इसके जो ये सेल का डिवीजन होगा तो दो सेल बनेगी, दो सेल बनेगी तो ये वायरल डीएनए भी इसी के साथ साथ इसके अंदर एंटर कर जाएगा, इसके साथ साथ यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर होता रहेगा। तो ये वायरल डीएनए है, ठीक है ना, ये कौन सा डीएनए, वायरल का आरएनए, डीएनए वायरल आरएनए है। ये वायरल आरएनए जो होगा इसका जो क्रोमेटिन पार्ट है, इसका होस्ट सेल के क्रोमेटिन पार्ट के साथ साथ ही ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, डिवीजन जैसे जैसे होता चला जाएगा, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ये इस तरीके से ट्रांसफर होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है, लेकिन अभी तक इसके रेप्लिकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लें हम कि किस प्रकार से रोग पैदा करता है, किस प्रकार की डिजीज जो है ये क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसके उदाहरण जो है हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो टमाटर का जो बंची टॉप रोग होता है वो इसी के कारण होता है। तो हम लिख दें यहाँ पर टोमेटो बंची टॉप डिजीज जो होती है, बंची टॉप डिजीज टोमेटो की, उसमें क्या होता है, उसका माथा बंधना, जो रोग है इसको क्या कहा जाता है, टमाटर का माथा बंधना रोग कहा जाता है देसी भाषा में अगर हम बात करें। तो ये रोग इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से, किसकी वजह से, वीरियोइड्स की वजह से, ठीक है। एक और होता है क्राइसेंथियम का स्टंट डिजीज। क्राइसेंथियम के अंदर क्राइसेंथियम क्राइसेंथिमम संट डिजीज, ठीक है। क्राइसेंथिमम संट डिजीज, ये जो डिजीज होती है क्राइसेंथिमम संट डिजीज, ये भी किसके द्वारा होती है, वीरियोइड्स के द्वारा होती है ना, वीरियोइड्स के द्वारा ये जो है डिजीज होती है। तो हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं भाई, वो हम पढ़ रहे हैं वायरॉइड्स की डिजीज, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको उधर कर, डिजीज किसकी पढ़ रहे हैं हम, वायरॉइड्स की डिजीज, ठीक है। ध्यान रखना है वायरॉइड्स के हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना, एग्जाम्पल ऑफ वायरॉइड्स, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है हमें, नहीं तो कहीं भूल जाए हम, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो उदाहरण है इसका वो है सिट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रस एक्सोकोर्टिक्स डिजीज सिट्रस के अंदर होती है। ये जो कोकोनट होता है उसके अंदर भी डिजीज करता है, जिसका नाम है कोकोनट केडंग डिजीज, ठीक है। कोकोनट केडंग डिजीज यानी कि केडंग रोग, ठीक है ना, केडंग रोग के नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान रखना। केडंग डिजीज किसके अंदर होती है, कोकोनट के अंदर होती है, किसकी वजह से होती है, वीरोइड्स की वजह से होती है, ठीक है। और टमाटर के अंदर ही एक रोग होता है टोमेटो एपिकल संट डिजीज, ये भी किसके अंदर होती है, टोमेटो के अंदर होती है। यानी कि टमाटर के ऊपर तो ये जो है काफी टमाटर के ऊपर जो है ये काफी रोग कारक है, यानी कि दो बार इसका रोग हमें देखने को मिल रहा है। तो टमाटर के ऊपर ये जो है दो रोग पैदा करता है टोमेटो के अंदर, टोमेटो का ज्यादा हानिकारक होता है ये वायरस, ठीक है। इसके अलावा जो है वायरोसॉइड, प्रियोन और जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।